कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार कराने चाहिए। तो इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्कैन है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चारू जौहरी, निसंतानता विशेषज्ञ तथा सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ अलवर से। आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार कराने चाहिए, क्या ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ है, इनके कोई नुकसान तो नहीं है। इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेजिंग मॉडलिटी है जो प्रेगनेंसी में कराई जाती है, देखने के लिए कि बच्चा स्वस्थ है या उसकी ग्रोथ कैसी है, इन सबको देखने के लिए। तो जब भी अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं तो कई बार जो पेरेंट्स हैं या जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके मन में ये क्वेरीज होती है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो फीटस या बच्चे के लिए सेफ नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड एक अल्ट्रासोनिक वेव्स के सिद्धांत पे काम करता है। जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, ये फीटस या बच्चे से टकराती हैं और वापस आके हम लोग को एक इमेज देती हैं जिससे हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे का विकास कैसा हो रहा है। तो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये फीटस के लिए बिल्कुल सेफ है, इनसे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। इवन मल्टीपल टाइम्स भी अगर आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जा रहा है तो इससे डरिए मत, ये बिल्कुल सेफ है बच्चे के लिए। इसी की जगह अगर हम सीटी स्कैन या एक्सरे की बात करते हैं तो ये जो मशीनें इनसे जो वेव्स निकलती हैं ये बच्चे के लिए सेफ नहीं होती हैं और इसीलिए प्रेगनेंसी में सीटी स्कैन या एक्सरे की सलाह नहीं दी जाती है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में कब कराना चाहिए? तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जिसे हम लोग डेटिंग स्कैन कहते हैं, ये हम लोग 6 वीक्स के आसपास प्रेगनेंसी में कराते हैं, यानी कि जब आपका पीरियड मिस हुआ है उससे करीब 15 दिन के बाद ये स्कैन कराया जाता है। ये जो स्कैन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखते हैं, जिसमें पहली चीज हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर लगी है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं बाहर लगी है तो इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन है और इसकी अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। कभी कभी प्रेगनेंसी ट्यूब्स में या ओवरी में लग जाती है, तो इसको देखने के लिए ये जो फर्स्ट स्कैन है वो सही समय से होना चाहिए। दूसरी चीज जो हम लोग देखते हैं वो है कि नंबर ऑफ फीटस कितने हैं, मतलब आपको सिंगलटन प्रेगनेंसी लगी है, ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं। तो इसको समझने के लिए ये जो अर्ली रेटिंग स्कैन है ये जरूरी है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि बच्चे में हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, यानी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं है, इसको असेस करने के लिए भी ये स्कैन जरूरी है। फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, डेटिंग। खास तौर से उन महिलाओं में जिनमें की पीरियड्स इरेगुलर है या जिन महिलाओं को अपना डेट याद नहीं है ठीक से, उनमें ये स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हम लोग डिलीवरी की एक एस्टिमेटेड डेट डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो बाद के स्कैन्स हैं उसमें बच्चे की ग्रोथ ऊपर नीचे होने की वजह से जो प्रॉपर डेट है वो डिसाइड नहीं हो पाती है। तो इन सब चीजों के लिए जो फर्स्ट डेटिंग स्कैन है वो कराना जरूरी होता है। अगर 6 वीक्स पे ये स्कैन नहीं करा पाते हैं तो अप टू 8 वीक्स, 6 to 8 वीक्स ये स्कैन कराना सही रहता है। जो सेकंड स्कैन है वो होता है एंटी एनबी स्कैन। ये एक खास स्कैन है जो 11 हफ्ते से 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में कराया जाता है। तो जो उसका पीरियड है बहुत इम्पोर्टेंट है और इस स्कैन में हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में कोई कॉन्जेनाइटल या जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। जो जैसे कि आपने डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बच्चा जो है वो मानसिक रूप से विकलांग होता है और उसके साथ में कुछ और शारीरिक बीमारियां जैसे हार्ट डिसीज वगैरह एसोसिएटेड होती हैं। तो ऐसी बीमारियों को पकड़ने के लिए ये जो स्कैन है ये कराया जाता है। इसमें हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी और नेजल बोन, इन दो चीजों को देखते हैं। ये दोनों सॉफ्ट मार्कर्स हैं। नेजल बोन यानी कि नाक की हड्डी की ठीक से विकसित हुई है कि नहीं हुई है। अगर इनमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो बच्चे में जेनेटिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। तो इसके लिए एक साथ में एक ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं कुछ,
जिसे एक कंबाइंड हम लोग रिजल्ट निकालते हैं अल्ट्रासाउंड प्लस ब्लड टेस्ट के आधार पे। एक रिस्क फैक्टर महिलाओं को दिया जाता है कि किस महिला में कितना रिस्क है किसी कंजेनिटल बीमारी का। तो ये इम्पोर्टेंट स्कैन है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है वो है आपका लेवल 2 स्कैन या एनोमली स्कैन। ये कराया जाता है प्रेगनेंसी के 5वें महीने पर, यानी 18वें से 20 हफ्ते के बीच में ये स्कैन कराया जाता है। इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा है उसके जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं और जो बच्चे का जो पूरा बॉडी पार्ट्स है वो ठीक से विकसित बने हैं कि नहीं बने हैं, क्योंकि इस दौरान तक जो बच्चा है वो उसका विकास लगभग हो चुका होता है, उसके सारे जो अंग हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। तो अंदरूनी कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, मतलब कोई विकास में प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे अंग ठीक से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये देखने के लिए ये स्कैन इस समय पर करा जाता है। ये प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्कैन है और इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जो फोर्थ स्कैन है वो हम लोग फिर फीटल की ग्रोथ के लिए असेस करने के लिए लगभग 28 या 32 वीक्स पे कर सकते हैं। कभी कभी आपके डॉक्टर्स आपको कलर डॉपलर की भी सलाह दे सकते हैं। कलर डॉपलर में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे में जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। खास तौर से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में या ऐसी प्रेगनेंसीज जहाँ पे पहले कोई एबॉर्शन है या पहले कोई रिस्क फैक्टर रहा है, या अगर मैटरनल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है, तो हो सकता है आपको जल्दी जल्दी ये कलर डॉपलर एडवाइस किए जाए। इसमें अगर डॉपलर्स ठीक रहते हैं तो बच्चे की ग्रोथ अच्छे से रहने की संभावना बनी रहती है। अगर मान लीजिए कोई हाई रिस्क आता है या डॉपलर्स में एबनॉर्मलिटी आती है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको जल्दी जल्दी स्कैन करने की सलाह दें, ताकि ये डिसाइड करा जा सके कि बच्चे की डिलीवरी का सही समय क्या है। इसके अलावा जो फीटल 2D इको है ये भी कराया जा सकता है। ये खास तौर से उन महिलाओं में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पे जो हिस्ट्री है फैमिली में, अगर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की हिस्ट्री मौजूद है तो ये इम्पोर्टेंट स्कैन है जो कराना चाहिए। फीटल 2D को 22 से 24 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। तो ये जो जितने इम्पोर्टेंट स्कैन्स हैं, इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के आधार पर मल्टीपल स्कैन्स की सलाह देते हैं तो डरिए मत। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सेफ मोडेलिटी है और अल्ट्रासाउंड के आधार पर ही डॉक्टर ये डिसाइड कर पाते हैं कि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उसमें ब्लड सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है, आपको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत तो नहीं है, या आपकी प्रेगनेंसी अर्ली करने की ज़रूरत तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ कैसी है। तो इन सब पैरामीटर्स को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। तो और कोई क्वेरी है तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हम लोग से सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800 309 4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.